नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक बार फिर से एनआईओएस के द्वारा जो डीएलएड कोर्स कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट से इसको मान्यता नहीं दिया गया या उस पर रोक लगाई गई, इसी पर केंद्रित है। और इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी सरकार, प्रकाश जावड़ेकर जी जो शिक्षा मंत्री थे, उनके नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोर्स को डिजाइन किया गया। सीवी शर्मा थे एनआईओएस के चेयरमैन, उसके बाद एनसीटी भी इसमें शामिल थी। सारे लोग मिलके और सरकार, पदाधिकारी, अधिकारी, सारे लोग मिलके जब इस कोर्स को डिजाइन किए, और डिजाइन इसलिए किए कि भारत में उन लोगों को मालूम था और ये यथार्थ है कि जितनी स्कूलें चाहिए उतनी स्कूल सरकार की नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे थे टीचर, सरकार का उद्देश्य था जो उनको एक ट्रेनिंग भी हो जाए, कैसे टीच करना है, कैसे कहाँ बच्चे से इंटेंगिल होना है, कैसे क्या करना है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम था सरकार का, और सरकार ने इस पर अपना पीठ भी थपथपाई थी। माननीय मंत्री जी जो उस समय थे जावड़ेकर जी, वो बताए थे कि ये विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करके, और इतने कम दिनों में 15 से 16 लाख बच्चे इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराए, बच्चे पढ़े, बच्चे पास किए उनको कोर्स को डिजाइन करने के बाद। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि कुछ राज्य सरकारें इसको मान्यता दी, कुछ राज्य सरकारें इसको मान्यता नहीं दी। यही सब करते करते 2017 से 23 आ गया। 23 में मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पटना हाई कोर्ट इसको कैसे अप्रूव्ड कर दी, जबकि ये 18 महीना का कोर्स था। ठीक है, 18 महीना का कोर्स था, ये कोई मैटर ही नहीं है। और मैटर इसलिए नहीं है कि जब ऑलरेडी वो वैसे लोग इस ट्रेनिंग को प्राप्त किए थे जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। जब वो 10 साल से पढ़ा रहे थे तो उन्होंने तो बहुत सारी ट्रेनिंग ले ली थी पढ़ते पढ़ाते। हम उदाहरण के तौर पर एक बात और आप लोग के सामने रखना चाहते हैं कि आईआईटी, मेडिकल, नीट की तैयारी कराने वाले, उसके बाद लॉ एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कराने वाले जितने भी शिक्षक हैं, 99% वो किसी विद्यालय के टीचर नहीं है, वो बीएड नहीं है, वो डीएलएड नहीं है, वो एमएड नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ लगी हुई है। 100, 200, 500, 1000 के भीड़ में वो पढ़ते हैं। अभी फिजिक्स वाला करके आप लोग नाम सुने हुईएगा, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप पूरी तरह से पता कर लीजिए। अब प्रेजेंट क्या है, वो भी तैयारी करते करते पढ़ाना शुरू किए, और ऑनलाइन में उनका समय था, कोरोना के समय वो हिट कर गए। आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्होंने तो कोई कोर्स नहीं किया था, जबकि सरकार इस कोर्स को कराई। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये जानना चाहते हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से भी ये जानना चाहते हैं, एनसीटी से भी ये जानना चाहते हैं, और एनआईओएस बोर्ड से भी जानना चाहते हैं कि कितने योग्य, सुयोग्य और कर्मठ है वो लोग। इतनी बड़ी अज्ञानता, इतना बड़ा भूल, 16 लाख के बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया गया, और इस पर सरकार कोई चर्चा नहीं करती है। अभी चुनाव हुआ, मोदी जी के अच्छे नेतृत्व की हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन ये 16 लाख बच्चे का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, ये भी 1 करोड़ वोट है। अगर वोट की राजनीति ही माननीय बीजेपी करती है, या माननीय मोदी जी करते हैं, या जो भी पार्टियां करती हैं, हम सारे पार्टियों से कहना चाहते हैं, सारे पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, अगर उनके बच्चे भी इसी तरह के कोर्स करके और बीच में रास्ता भटक जाते, उनके दिल पर क्या गुजरता। आज 16 लाख बच्चे में से कुछ बच्चे रोजगार प्राप्त कर लिए, कुछ बच्चे का क्या हुआ कि इसी कोर्स को लेकर वो अपना टीचर का जो बहाली होता है उसके प्रिपरेशन में लग गए। अब उनके पास तो सांप सुचुंदर वाली स्थिति हो गई। अब वो तो कोर्स करके तैयारी में लगे हुए थे, दूसरा कोर्स किए नहीं, न वो घर के रहे न घाट के रहे, धोबी के गधा वाला हाल हो गया है उनका। तो इस पर सबसे बड़ी बात है कि विजन,
जब इतने बड़े बड़े पदाधिकारी कोई कोर्स को डिजाइन करते हैं और वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके हो जाता है कि इसका मान्यता नहीं है, तो ये सोचनीय प्रश्न तो है ना। शिक्षा मंत्री जो उस समय जावेदकर दी थे, उनके लिए भी सोचनीय प्रश्न है, एनसीटी के लिए भी सोचनीय प्रश्न है, और एनआईएस बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनके लिए भी सोचनीय प्रश्न है कि इस तरह की गलतफहमियां, एक तरफ सरकार श्रेय लेती है कि 16 लाख बच्चे ट्रेन किए गए ऑनलाइन, इतना बड़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग आज तक विश्व के इतिहास में नहीं हुआ था। एक तरफ आप इतिहास बनाते हैं, दूसरी तरफ उन बच्चों के साथ किस तरह का भेदभाव आप कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, बात हो कि हम वीडियो बनाए हैं, पहले तो हम बनाते थे वीडियो, लेकिन सरकार के व्यवहार विचार को देखते हुए हम लोग सोचे सामाजिक कार्य से दूर ही रहें, लेकिन बच्चों के चेहरा देखने के बाद हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनके दिल पर क्या गुजरा है। कुछ बच्चे दिग्भ्रमित हो गए हैं, कुछ बच्चे साइकोलॉजिकल इलाज करा रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मनोचिकित्सक से भी बहुत सारे बच्चे इलाज करा रहे हैं, क्योंकि वो हतप्रद है, न वो घर के रहे न घाट के रहे, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। वो शिक्षकों की तैयारी कर रहे थे, शिक्षक बनने की तैयारी में थे, और उनके लिए कितना बड़ा दुर्घटना एक कहा जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी देश की जनता अपने सर आंखों पर बैठा के रखी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इनके हक को देखा जाए। ठीक है, अगर 18 महीना का कोर्स मान्य नहीं है तो 6 महीना का कोई ब्रिज कोर्स कराइए, और ब्रिज कोर्स करा के भी इनको मान्यता दीजिए और अविलंब दीजिए, क्योंकि बिहार में बीपीएससी की फिर से परीक्षा हो रही है, और भी बहुत सारे जगहों पर हो रही है। केंद्रीय विद्यालय में भी भर्ती निकला, उसमें से उन लोगों को छांटा जा रहा है। तो इस तरह से उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, शिक्षा मंत्री, एनसीटी के चेयरमैन और